हाँ, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो शंकर भोलेनाथ की, बोलो आदिशक्ति माता की। माता आदि सगति जग कारमैया, या सान लाए माता भगत तुम्हारा। हे आए के हे आसान लावा जग मैया, अपने भगत के हृदय ममाहो। आसन लाई आदि सगति बोला धर्म कर चर्चा मैया, तुम ही आसन लायु धर्म पूरीना। तुम ही न भगत बुलायु है मैया, तुम ही आय के ज्ञान बतावा। तुम ही सबई का दिया पहुँचाई, प्रभु के चरण माता हमारी। है कृपा कराय दया तू करामा, सब कालई अपने चरणन मां। सबका ज्ञान बतावा धर्म कर। बोलो आदिशक्ति माता की। तो भगवान की चर्चा अब भोले बाबा चित्रकूट में कामता बन करके भगवान के पूर्वजों की चर्चा भगवान को ही सुना रहे हैं। जहाँ जैसे किया है वैसे बताते हैं। तो अब अयोध्या में भक्ति की बात राजा हरिश्चंद्र बहुत किए हैं और बहुत करे हैं, और धर्म कर्म का जन्म किया है, भक्ति किया है। तो आज राजा हरिश्चंद्र की भोले बाबा कथा चित्रकूट में राजा हरिश्चंद्र की सुना रहे हैं। भगवान की चर्चा सुनने से मनुष्य जीवन के पापों से मुक्त होता है और सृष्टि अच्छे से चलती है, धर्म कर्म अच्छे से चलता है, जीवन को सुख मिलता है। तो यही सब चर्चा मनुष्य करते और सुनते हैं, लेकिन भगवान को तो चर्चा मनुष्य नहीं सुना सकते, भोलेनाथ बाबा सुना सकते। तो कहाँ के चर्चा लाओ, नहीं कि पूर्वजों की चर्चा उनको सुनाते हैं। हरे ध्यान से सुना भगतो हमारे, ध्यान से सुना भगतो हमारे। राजा हरिश्चंद्र सत के राजा, है काहे जाते है बाट न देखा। तो राजा हरिश्चंद्र सत्य के राजा,
सत्य के राजा हैं। ओह सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते। सत्य के राजा हैं संतोषी। भक्ति क्षेत्र में जब हम आप चलें करने को तो दो चीज का जरूर ध्यान रखें। सत्य बोले और संतोष करें। सत्य और संतोष, जिसके अंदर सत्य है या संतोष है वही कोने कोने पहुंच सकता है। हरे सत हरहिया जन्म करयाज, सत हरहिया जन्म करिया, आज दे साफ काई भगे। तो जब हम सत्य बोलते हैं तो सत्य की राह को साफ हो जाती है हमारी, फिर उसमें कोई कांटा नहीं अटकता है, कोई बात नहीं अटकती। हारे सुना आज कथायो पुराना, ऐसे निचार चार शाम समैया, ऐसे निचार चार शाम समैया, बैठी के सब लोग चर्चा करे, चित्रकूट मां बन का राम गए, बन ही का राम गए जब ही हो, चर्चा करात रहे साथ कयाब। तो कामता नाथ सती महारानी, लक्ष्मण राम सिया पांचों जाना हो, प्रेम से बन की समैया बीत, प्रेम से बन की समैया बीत। अब तब कौन दुखा नहीं आए, अब तब कौन दुखा नहीं आए। तो भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भोले बाबा, माता सती महारानी, ये पांचों जने मिलके चित्रकूट में भगवान की चर्चा या भगवान के पुरखों की चर्चा करते रहे और समय अच्छे से बीतता चला गया। समय अच्छे से बीतता तो राम की भी चर्चा और गुरु की चर्चा, ये दोनों चर्चाएं अपने परिवार में ही बैठ करके अच्छी लगती है चर्चा करने में। हारे आज सुना अब कथा पुराण, अकेला न भाग का चाही भक्ति का, अकेला न भाग का चाही भक्ति का, पाकुल परिवार सबाई मिल देखा, हरि चर्चा हो करई का चाही। कुल परिवार मिल करके भगवान की चर्चा करना चाहिए और चर्चा करते हुए अपने अपने काम में लगे रहे। अपने जिसको जो काम मिल जाए अपना अपना लगे रहो
और चर्चा करो बैठ करके शाम को कि कैसे क्या जीवन है, भगवान कैसे किए, मानव कैसे किए, हम आप क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों तभी हो सकता है जब हृदय मन में क्रोध नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, तभी ये चर्चा अच्छी। तो हरे क्रोध है आज माया से, ये कर भारी हुई है शरीर, कबहू प्रेम प्रभु से न हुई है, लाख करा चतुराई सुना, माया के चक्कर मरी जागा, हाथ कछु न लगाई हो को, ऐसे न गुरु से भेंट भई है, तुम सब लोगन का भगत हो, अपना जन्म करम लेत्या सब कोई, अब तो बनाई नहीं हाथ है ना, रे शरीरिया चली जई है माया, अरे माया के चक्कर माना को से भेंट होई भगत हो, हे रोवत जाव्या रोव्या दूसरे का आज सुना भगत अब मोरे, अरे तुम्हारी कौन गाती हुई है, कहाँ जनाथ हरे कैलासी, हरे रोवत जाव्या दूसरे का रोव्या तो कौन गाती हुई है, तुम्हारी आज कैलासी, आए से न राजा हरिचंद्र आए, नाया पुना करो आए कवो हो, नाही को करो आए न देखा, माया मोह मजिया फसाना, हरे माया मोह मजिया न फसा हो, चला गए हमारा हलोक कहवे तो, अरे सारी दुनिया उनके नाम कराई, राम सबसे बड़ा बनी, भगति में बैठन आज सुनो, सतगुरु काहे ते आज अब देखा, ज्ञान ध्यान से सुनाया आई, अरे मौत पुकार रही रोज, तब हरि का नाम नहीं छूटत बाटे, अरे तब न प्रभु का नाम छूटत बाटे, आज सुना भगतो अब मोरी, अरे भक्ति कई है रहिया यही दूजी राह नहीं सुना जग माओ, अरे जो प्रण कर ले वे भक्ति माओ का पूरा कर आज सुना राम, अरे पहले न प्राण निकल सुनाओ, पीछे प्रभु का नाम बंद होए, आज सुनाया भगत मोरे। तो भक्ति क्षेत्र में जाने के बाद
अनेकों गतियां हुआ करती हैं। वही गत जो है मनुष्य को अमरलोक ले जाती है। गति सुख नहीं ले जाता, और सुख ले जाए तो सब है सुख कह के चला जाए, लेकिन ले तो जाती है अमरलोक को गति। हरे प्रभु की भक्ति माया सुनाओ। पानी दे दे तो। हे प्रभु की भक्ति माया। तो प्रभु की भक्ति में गति ही होती है। आप वेद पुराण शास्त्र सब देख रहे हैं कि जो भगवान के चरणों में जाने की कोशिश किया है, उसको अनेकों प्रकार की गति हुई है। तो दुख जो है वही भगवान तक ले जाता है। इसीलिए संसार में जब भक्त हो जाते हैं तब रोज दुखावत है, लेकिन दुख उसी को पार करता है जिसके अंदर संतोष रहता है, और जिसके अंदर संतोष नहीं है उसको दुख कभी पार नहीं कर सकता है। हारे पहले धराम बढ़िया भगतो, अरे जैसे न भगति बढ़ाई देखा। अब आप देखिएगा कि अपना, अब मैंने मरने का भी वादा किया है कि मैं भगवान का नाम नहीं बंद करूंगा, इसलिए मरपक द्योपक हमको समझ नहीं आता है कि एक ही ईश्वर है जो सब में है। अब वही बंद कराना चाहता है, वही प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहता है, इसलिए जैसे बाणी निकले वैसे सुनते रहो। भगवान की मर्जी है। अब हमको आपको कैसे करते हैं, बंद करने को नहीं कहते हैं, बंद कर दो तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी, इसलिए प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए बंद करने में भी लगे रहते हैं। तो इस बात की चिंता न करो, नहीं बोल पाएंगे बंद हो जाएगा, लेकिन जब तक प्राण रहेगा तब तक आसन लगाऊंगा, बैठूंगा, बोलूंगा, चाहे बोल पाए चाहे न बोल पाए। तो इसी तरह भक्ति होती है। भक्ति में जो वचन दे दे उसको कभी काटना नहीं चाहिए कि हम यही तरह भक्ति करब, प्रभु तहाय नाम न छोड़ो, तोरे विश्वास पर रहूंगा, तुम सब में हो, जो सब में हो तो हम काहे बंद करते। तो हमने सुना है पहले से कि परमात्मा एक है, दो नहीं है। तो जो परमात्मा एक है तो ये पाप कहाँ से आया है, धर्म कहाँ से आया, एक भगवान माना जाए। तो अब भगवान पाप बन के हमको आपको हैरान करेगा तो भी अपने कर्मों का भोग गए। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है, चाहे भगवान राम हो चाहे कोई हो, सबको भोगना पड़ता है। तो इस चर्चा चित्रकूट में कामता जी महाराज राम सिया को सुना रहे, लक्ष्मण जी को, सती महारानी को 5 जने चर्चा करता।
लेकिन यह चर्चा सुन करके राम अपने मन में सोचते हैं कि हे गुरु महाराज, पता नहीं हम कह पाए कि ना कह पाए। अपने ऊपर ले जाते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो भक्तों, जो भी दुख संकट है, अगर भक्ति क्षेत्र सत्संग में आता रहे तो ये सोचते रहना कि एक दिन हमारे ऊपर भी ऐसा आएगा, तभी हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। हारे आगे सुनाय अब कथा पुराण, परसनता पैरस जलाना हो, नहीं जावे देव प्रभु की चरण। ईर्षा जलन परसन ताप में आप बोल रहे हैं, तो एक न एक दिन कोई पूछेगा कि तुमने ये बात कहा था यहाँ पर, तो अपन इज्जत बचावे खातिर तुरंत झूठ बोल गया। और झूठ बोल गया तो झूठी बात तो हुई, तो झूठ बोला अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो इसलिए परसन ताप ईर्षा जलन क्रोध नहीं करना। क्रोध में कह दोगे, बाद में फिर सोचो कि नाहक कहे। अगर हम सबके बीच वहां कर लिए तो हम बड़ा दुष्ट माना जाए। तो बिना विचारे करना नहीं चाहिए, बिना विचारे बोलना नहीं चाहिए। ध्यान रखो, बिना विचारे बोले ना, और बिना विचारे कुछ कहना नहीं चाहिए। नहीं तो झूठ बोल देगा, झूठ से पाप जन्म लगे, पाप जन्म लगे तो गत कैदी। फिर झूठ से जब पाप पैदा हो जाता तो उससे चतुराई नहीं चलते। वो तोहका अवगुण का रास्ता हमेशा बताता रहेगा। कहीं हम भगवान नहीं या पाप तोहका गलत बताए तो नाश कर। पाप भी कहता है कि मैं भगवान हूँ हृदय के अंदर, बहुत बड़ी भक्ति किया, हम तोहका मिल गया ही, अब जो हम जोन कही हुए करा। तो तू अपना का भगवान मान ले है और झूठ पूरा सत्य असत्य सबका कहा करे ला गया, तो अवगुण तो हो गई करी। तो अवगुण से फिर नाश तो हो गई करी, नाश से फिर नरक में जावे कर गया। जब नरक में जावे तो क्यों न मिली, कैसे पार हो गए। सबके साथ है वही बुढ़िया उतरावे। इसलिए भाई, अगर भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान की चर्चा सुने, करे, धरे, तभी हमारा आपका कल्याण हो सकता है। जिस माया के लिए हम लड़ते और मरते हैं, यही माया एक दिन छूट जाएगी। जब नहीं ज्ञान था तब हम तड़प रहे, लेकिन जब से ज्ञान हो गया, माया का चक्कर नहीं, एक दिन छोड़ जाना है। ये हाथ नहीं आएगा और हम भगवान के साथ को छोड़ करके हम नरक उनमें चले जाएंगे। तो भले अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपने अंदर कुछ ज्ञान तो ले आओ कि बुढ़ापे तक ज्ञान हो जाए और 60-65 तक माया सताएगी। जो चले के अड़बड़ाए लागे, अरे भगवान अब है गिन न परी, मर न जाए, फिर तो हाय लड़े के दम न पड़ी। फिर तो ऐसे बैठ जावे मरी बिलार, चले न पहुया, रोव्या गौव्या, यह सब कर गया। तो राजा हरिश्चंद्र
ऐसे राजा रहे जो बालापन से भक्ति किया और भक्ति करने के बाद ब्याह हो गया और राजा हरिश्चंद्र का तो ब्याह चंद्रमा की बेटी से हुआ था। अपने बड़े महान थे, लेकिन अपना भगत है कि उन्होंने तो चंद्रमा का बेटी, लेकिन ज्ञान नहीं है बराबर उनके लिए, आधा मूर्ख। लेकिन भगवान करे कि एक आधा मूर्ख रहे, जानो धर्म कर्म कुछ हो जाए। आधा मूर्ख न होती तो आज की नहीं जैसे आज है। जो दोनों प्राणी बहुत ज्ञानी है वो क्यों को जिए नहीं दिए, जीने नहीं देता किसी को, पता नहीं किसको क्या, आदमी को भी नहीं जीने देते, ना औरत को जीने दे। तो भगवान ने जो बनाया है आधा मूर्ख आधा ज्ञानी, वो कोई गलत नहीं बनाया है। राजा हरिश्चंद्र की रानी अगर आधी मूर्ख न होती तो राजा हरिश्चंद्र भक्ति न कर पाते। अब यही ज्ञान सुना रहे हैं कामतानाथ जी भगवान राम को चित्रकूट में 14 वर्ष। तो भगवान राम इतने दयालु हैं, सब कुछ है। तो अब कथा सुन करके भगवान राम भी सोचते हैं कि सीता माता जगत की माता है, सबकी पालनहार है, सबकी माता है, लेकिन चालाक होने के कारण हमको भी वन वन भटकना पड़ रहा है। तो नहीं जो कहते वही करते। इसी तरह है कि भगवान जैसा जोड़ी जिसका लगा दे संतोष करा, चलाक रहा, ये मर्यादा पर न मर जा कि हमारे औरत हम कैसे कह दे हम जियब ना, अब लड़ी जाई। तो ये सब चर्चा है। यही करते राजा हरिश्चंद्र अपने जीवन को सफल बनाया है। हारे ध्यान से सुना भगत मोरे, ऐसा ध्यान से सुना भगत मोरे, सराम लिहाज करम पकड़ाई का, ना चाहिए आज सुना भगत, आधा राम कार वही है सराम हो, आओ गोड़ा बाणी बोलाई जावही, ओही का आधा राम कहाँ देखा। तो संसार में अवगुण बात न करे, ना झूठ बोले, ना इधर उधर की बात करे, उसी को सत्य कहते हैं। वही मनुष्य जो है अपनी आत्मा जैसे दर्द जानता है। हम आप सोच ले कि हम एक बात किसी को कहते हैं तो 8 दिन नहीं भूलत, हमका कोई कह दिया तो 8 दिन नहीं भूलत, हम जेका कहते ही वो भूल जाए तुरंत है। तो संतोष करके खुश होना चाहिए, कह करके नहीं। जो संतोष करता है वही खुश होता है, जो संतोष नहीं करता वो कभी खुश नहीं होगा।
हारे आज सुनाया वेद पुराण, खाने की सोच कबहू न कराई हो, खाने की सोच कबहू न कराई हो। फिर कथा को सोच कर ले, इज्जत काई अब सोच कराई भक्तो, काहे हमसे अवगुण होए, कोई बातिया हमारी का गलत ना बोलाई भगत आज हमारे, ऐसे राजा हरिचंद्र राय और कुछ नहीं करते रहे हो। बस भक्ति सबसे बड़ी कौन सी होती है? सोच ही, सोच शब्द की होती है। मन सोचता रहे कि हे भगवान हमसे को तो गलती न हो जाए, हमको तो झूठ न बोल दे, नहीं तो हमका दुनिया का कही। जहां पर दुनिया का कही वहां पर मनुष्य इस बात को लेके चलता है तो कभी अवगुण नहीं होता है। तो ये जो चर्चा आपके बीच में हो रही है, ये सत्य चर्चा हो रही है और सत्य चर्चा हो रही है। तो इसलिए सोच रहे, मन में सोच रहे, सोच ही भक्ति है, सोच ही भक्ति है कि हमसे गलत न हो, हम किसी को कुछ कह न दें कि उसका मेरा अपमान हो जाए। तो यही शब्द जो है सोच को लेके चलना चाहिए। सोच शब्द जो है सबसे बड़ा है। अच्छा सोचो, अपने शरीर की कमाई का खाओ, तो अब जो सोच के कर्म नहीं करता है वही पकड़ा जाता है। पता नहीं कहाँ क्या बोल दे, झूठ बोल दे। तो आज मनुष्य जो है सोच के ना बोलता है न सोच के काम करता है, हाय माया में जीव लग जाता है। उसी माया में जीव लगा रहता है कि कहीं हमारे कम न हो जाए, अब भैया के ज्यादा न हो जाए, नहीं तो उनका दुनिया जाना है, हमका क्यों न जाने। तो ये सब जो सोच है, ये सोच जो है आपको एक दिन नरक के खड्डे में गिरा दे। भले तुम बने रहो लेकिन तुम्हार भगवान के यहाँ कोई कदर नहीं होगी कि तुम नहीं की तरह की न हो। और जब कदर न हो भगवान की तो तुम्हारे कतो कदर न हो। इसलिए अपने मन की सोच अच्छी रखो। हम भैया को कुछ नहीं कहेंगे, वो हमका चाहे जो उनका है और अपने भगे का कहे। अरे ऐसा कहने में क्या है? अरे तेरा भैया नहीं सुनेगा तो वो परमात्मा तो सुनेगा। लेकिन सोच सबकी गंदी है। स्वार्थ करेंगे, प्रेम करेंगे, इनका क्या हम ले ले, कैसे इनको नीचे गिरा दे, ये हमेशा सोच बनी रहती है। जिसको भगवान की सोच है उसको भगवान की सोच। हम भगवान को सोचते रहते हैं तो हमारे सभी कर्मों की सोच भगवान को है। क्यों ये मुंह इधर उधर हिला नहीं सका, लेकिन नहीं कि हम सब कुछ कह देवे तो भगवान माने कुछ नहीं होता है।
हारे मरना जीन करम धर्म हो, धन या दौलत सब ही प्रभु के, हाथ में बात सुना यही जग में, हेरे न पऊ आज सुनाओ, कबहू धन दौलत देखा। धन दौलत ये सब भगवान के हाथों में है, कभी ढूंढे नहीं पाओगे जब तक उनकी आस नहीं लगाओ। तो यही सब चर्चा कामतानाथ जी राम को सुना रहे हैं। तो राम जी भी ज्ञानी होकर नहीं जन्म लिए थे, उनका गुरु महाराज भोले बाबा चित्रकूट में बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया है। तो धर्म की कथा बात सब पढ़े, ज्ञान ले आए, सब कुछ ले आए। इसलिए हे भक्तों, संसार में कर्म धर्म धन दौलत सब कुछ भगवान के हाथ में, हमारे तोरे हाथ में नहीं ना। उन्हीं के सौंप दिया, उन्हीं अपन कई धाई के परिवार भी पार कर देते हैं और कर्म धर्म का रास्ता भी बना देते हैं। अन्ना बनी है तो कोनो जबरदस्ती बनो गुण करिए, जात हो जहाँ जात हो का कोनो उनका आकाज हैगा। अब भगवान का ना सोचा जाए कि भगवान हमारे भरोसे हैं। भगवान तो दुनिया के भरोसे हैं और अपना भरोसा दुनिया को देते रहते हैं। तो अब जो है चित्रकूट में कथा कह करके राम को समझा रहे हैं। तो वहीं पर माया राम को छोड़ दिया है। राजा हरिश्चंद्र के कथा सुनने से माया भगवान राम को छोड़ दिया है। किसकी कथा सुना? अपने पूर्वजों की, राजा हरिश्चंद्र। अरे कुछ तो लिहाज रखा करो संसार में कि हमारे पूर्वज कैसे रहे, हम कैसे रहे, आगे कैसे होगा, क्या होगा, कैसे दुनिया चल रही है, कम से कम इसकी सोच तो होना चाहिए। और हम रोज लड़ा, हम कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इसी मंदिर बनवाने के कारण हम गुलाम हो चुके हैं। नहीं तो सबकी चालाकी बुद्धिमानी में एक दिन में भुला देता, अपने भगत की ताई मजबूर हो गया है। अभी इसको सोचे रहना और हम कुछ कहना नहीं चाहते कि दरवाजे पर भगवान बैठा है, मंदिर बनी है, अपनी माया सताया है सबका। अब आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इसलिए धर्म कर्म सच्चे मन से करते रहो। देने वाला कोई और है, रातों दिन देता रहेगा। अपने आप भगवान की, अपने पूर्वजों की कमाई सूरज चांद जब तक रहे तब तक खाते रहो। एक दिन के लिए नहीं दी गई, जब तक सूरज चांद रहे तब तक खाते रहो अपने पूर्वजों की कमाई। अपनी कमाई क्या खाओ? तो यही सब चर्चा है। अब सत्संग बंद कर देते हैं, हम दुखी रहे। भगवानों अपना नियम पूरा आज किए कि हमको सत्संग नहीं करने देते, बोलने नहीं दे रहे थे। लेकिन है कि समाज में बैठ गया हूँ तो न बोलिए तो हमारे कहा जाता है बेइज्जती नहीं को। भाव बनाओ कि हम नहीं बोल पाएंगे तो बेइज्जत प्रभु की होगी। अब वही बंद कर दिए, हमारा कौन चिंता है? हम कह दिए भगवान नहीं बोले तो हम क्या करें?
इसलिए सोच लो कि ये भगवान बोल रहे हैं, मानव रूप में कोई बोल